नमस्कार दोस्तों। एक गांव में चौपाल लगी थी। सभी ने सुंदरदास को घेर रखा था, जिसकी उम्र लगभग 60 के पार थी। आज सुंदरदास चुप चुप से बैठे थे। गांव के लोग उसे काका कहकर बुलाते थे। तभी पीछे से एक आदमी ने कहा कि आज काका खामोश क्यों हैं? लगता है उनके खजाने में गप्पों की कहानी किस्से खत्म हो गए हैं। तभी गोवर्धन बोल उठे, हम आपके किस्सों के दीवाने हैं और इसी कारण यहाँ भागे चले आते हैं, और आप हैं कि चुपचाप बैठे हैं। तो सुंदरदास कहने लगे, अरे ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि इतने जानवरों को कहाँ बसाऊंगा। तभी सब लोग समझ गए कि आज गप्पी काका कुछ लंबी लंबी डींगे हाँकने वाले हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज की गप इतनी बड़ी होगी। तभी जोर जोर से आवाजें आने लगी, हाँ तो शुरू करो गप्पी काका, हाँ तो शुरू करो गप्पी काका। गप्पी काका ने खखार कर हुक्का अपनी तरफ खींचा और एक सुट्टा मारकर धुएं को हवा में छोड़ा। एक रानी अपनी महल की छत पर टहल रही थी। फिर उसने टहलते टहलते आसमान की तरफ देखा। न जाने कहां से एक गठरी आई और रानी की आंख में जा गिरी। सुनने वाले खुसर फुसर करने लगे तो गप्पी काका बोल उठे, चुप रहो। सब भीड़ में से कोई बोला, हाँ हाँ काका आगे सुनाओ, हम अब नहीं बोलेंगे। रानी को आंख में कुछ किरकिरी सी महसूस हुई तो रानी ने अपनी सेविका को बुलाया और कहा, देखो मेरी आंख में क्या है। सेविका सत्तूबाई रानी नयनतारा से बोली, महारानी आपकी आंख में तो हजारों ऊंट इधर उधर घूम रहे हैं। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी ने सेविका से कहा, अब मैं क्या करूं? महाराज ने अगर इन ऊंटों को देख लिया तो मचल जाएंगे और यहाँ से ऊंट पर बैठकर सैर को निकल जाएंगे। रानी बोली, तू मेरी प्रिय सहेली है, तू ही कोई उपाय कर। सेविका बोली, आप चिंता मत करो, मैं इन सब ऊंटों को अभी निकाल देती हूँ। सत्तूबाई ने एक चिमटी हाथ में ली और तेजी से ऊंट निकालने लगी। उसने कुछ ऊंट निकालकर तो अपनी ओढ़नी में छिपा लिए और कुछ ऊंटों को अपने कमीज के नीचे छिपा लिया। फिर गिनकर बोली, महारानी अब कोई चिंता की बात नहीं, मैंने 70,000 ऊंट बाहर निकाल दिए हैं। लेकिन गिनती में दासी से चूक हो गई और एक ऊंट महारानी की आंख में छिपा बैठा रह गया। दासी डर से कुछ न बोली। रानी अब उठकर अपने शयन कक्ष में आ गई। थोड़ी देर बाद महाराज भी वहीं आ गए। वे प्यार से बातें करने लगे कि अचानक महाराज की आंखें रानी की आंखों से टकराई। महाराज देखते ही उछल पड़े और बोले, महारानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। इस सोने के ऊंट को आपने अपनी आंख में पनाह दे रखी है। आप थोड़ी देर आराम करें, मेरा मन ऊंट की सवारी करने को हो रहा है। महारानी कुछ कहती उससे पहले ही महाराज रानी की आंख में खड़े सोने के ऊंट पर जा बैठे और सैर पर निकल पड़े। रानी को अब रात भर नींद न आई। सवेरा होते ही रानी ने दासी को बुलाकर कहा, जरा देखो तो महाराज कहाँ चले गए हैं। दासी ने आंख में देखा तो बोली, मुझे महाराज तो दिखाई नहीं दे रहे, मगर एक ऊंट का धड़ दिखाई दे रहा है। रानी ने कहा, पूरी बात बताओ। दासी बोली, महारानी जी आप तो यहाँ नवलगढ़ में बैठी हैं और ऊंट का पैर भी यहीं दिखाई दे रहा है। फिर गर्दन ऊंची करके बोली, मुझे ऊंट का सिर आगरा में यमुना नदी में पानी पीते दिखाई दे रहा है। महारानी डपटते हुए बोली, ये सब छोड़, तू ये बता महाराज कहाँ हैं? दासी बोली, देखती हूँ। अचानक दासी चिल्लाई, महाराज तो मैसूर के आलीशान बगीचे में घूम रहे हैं। बगीचे में पेड़ पौधे फल फूलों को कोई जानवर खा जाता था, इसलिए मैसूर के नवाब ने अपने मंत्री से कहा कि बगीचे में पहरा लगाओ। मंत्री को रात भर पहरेदारों के साथ बगीचे में बैठने का हुक्म दिया गया है। नवाब को डर था कि पहरेदार रात को सो सकते हैं, इसलिए उसने सब
पहरेदारों के पैरों में 2-2 कीलें ठोक दी और उनके ऊपर नमक मिर्च डाल दिया ताकि रात को वे सो न सके। आधी रात को मंत्री और पहरेदारों ने देखा ऊंट की गर्दन पर एक राजा बैठा है, तो उन्होंने भागकर ऊंट को पकड़ लिया। ऊंट बिना डरे मंत्री से बोला, मुझे क्यों पकड़ते हो? मेरे मालिक से बात करो। आंख उठाकर मंत्री ने ऊंट की गर्दन की ओर देखा तो वहां एक राजा दिखाई दिया। फिर राजा से कहा, हम ये सोच रहे थे कि बगीचे में पेड़ पौधे फल फूलों को रात में कौन खा जाता है। आज पता चला कि तुम्हारा ऊंट ही ये सब काम करता है। चलो हमारे नवाब के पास। राजा ने मंत्री से कहा, तुम बेकार ही परेशान हो रहे हो। मैं तुम्हें एक जादुई बीज देता हूँ। तुम सुबह उठते ही नवाब के सामने उस बीज को बो देना। इतना कहकर राजा ने ऊंट के मुंह में हाथ डाला, मगर कुछ हाथ नहीं लगा, तो वह सीधा ऊंट के पेट में जा घुसा। थोड़ी देर पेट में गोते लगाकर बाहर निकला तो राजा की मुट्ठी बंद थी। मंत्री को बड़ी हैरानी हुई, मगर कुछ बोला नहीं। फिर राजा ने मंत्री को बीज दे दिया। मंत्री दौड़ा दौड़ा अपने नवाब के पास गया और उन्हें सारा किस्सा सुनाया। नवाब महल से निकलकर बगीचे में पहुंचे। जो ही बीज को जमीन में लगाया गया तो थोड़ी ही देर बाद उसमें पत्ते, फूल, फल निकलने लगे। एक फल इतना बड़ा और मीठा था जिसे देखकर नवाब के मुंह में पानी आ गया। नवाब ने लपक कर उस फल को तोड़ा। उसने मंत्री से कहा, ये देखो कितना सुंदर पका हुआ फल है, इसे क्या कहते हैं? मंत्री बोला, रेगिस्तान में होने वाले इस फल को वहाँ के लोग मतीरा कहते हैं। हमारे देश के लोग इसे तरबूज कहते हैं। नवाब ने भरपेट तरबूज खाया। इतने में महल के दूसरे कर्मचारी भी वहाँ आ गए। इस तरह वहाँ हजारों लोग इकट्ठा हो गए। नवाब ने मतीरे की खूब प्रशंसा की, सबको दावत में शामिल होने का निमंत्रण दिया। थोड़ी ही देर में हजारों लोग मतीरे पर टूट पड़े और पका मतीरा सबने जमकर खाया। तभी नवाब के ज्योतिषी ने कहा, बहुत तेज बाढ़ आने वाली है, हम में से कोई नहीं बचेगा। तभी नवाब ने कहा, डरो मत, हमारे पास सुरक्षित जगह है, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। इतना कहकर नवाब तरबूज में घुस गया। उसके साथ हजारों लोग, हाथी, घोड़े तरबूज में जा घुसे। यहाँ तक कि खेतों में चरने वाले पशु भी तरबूज में आ घुसे। तेज बरसात आई और तरबूज पानी के साथ लुढ़कता नदी में चला गया। नदी समुद्र में जा गिरी। समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली कई दिनों से भूखी थी। उसने जब तरबूज को देखा तो उसे निगल गई। तरबूज बड़ा होने की वजह से वह मछली के गले में अटक गया। मछली हाँफने लगी और हाँफती हाँफती समुद्र के किनारे आ गई। समुद्र के किनारे बहुत दिनों से भूखा एक बगुला बैठा था। उसको शानदार मछली दिखी तो उसने मछली निगल ली, लेकिन मछली बगुले के गले में फंसकर रह गई। बगुला इधर उधर भागा, ज्यादा दूर तक न चल सका और बेहोश होकर वहीं लुढ़क गया। तभी उधर एक बिल्ली आई। अब बिल्ली ने बगुले को खाया तो उसका भी वही हाल हुआ। तभी एक जंगली कुत्ता आया जो बिल्ली को उठाकर गटक गया, लेकिन कुत्ता भी वहीं पसर गया। तभी वहाँ एक शिकारी आया। उसे आज कुछ नहीं मिला था। उसे वह कुत्ता नजर आया तो उसने कुत्ते को कंधे पर डाला और घर चला गया। घर जाकर शिकारी ने अपनी पत्नी से कहा, सुनती हो, अब चिंता की कोई बात नहीं, 4 दिन का भोजन एक साथ ले आया हूँ, अब मुझे तुम तंग मत करना। शिकारी की पत्नी ने कुत्ते को एक जोर से लकड़ी दे मारी ताकि उसके प्राण निकल जाएं, लेकिन लकड़ी के लगते ही कुत्ते के मुंह से बिल्ली निकली। तो शिकारी की पत्नी चिल्लाई, सुनते हो, कुत्ते के मुंह से बिल्ली निकली है। शिकारी बोला, बिल्ली को बाद के लिए रख लेंगे। शिकारी की पत्नी ने अगले दिन बिल्ली को डंडा मारा तो उसके मुंह से बगुला निकला। पत्नी बोली, सुनते हो जी, बिल्ली के मुंह से बगुला निकला है। शिकारी बोला, रख लो, कल काम आ जाएगा। अगले दिन बगुले पर लकड़ी पड़ी तो उसके मुंह से मछली निकली और फिर आखिर में मछली के मुंह से तरबूज निकला। तरबूज में से नवाब, नौकर चाकर, हाथी, घोड़े, जंगली पशु सब निकले।
नवाब ने शिकारी को देखकर कहा, मैं तुमसे बड़ा खुश हुआ हूँ। मैं तुम्हें बहुत सारी जमीन देना चाहता हूँ। हमें उस परोपकारी राजा के दर्शन तो कराओ जिसके कारण हम सब बचे हैं। बगीचे में खड़ा ऊंट बोला, राजा तो महारानी की आंख से निकलकर महल में बैठा अपनी रानी से बातें कर रहा है। आप राजा से मिलना चाहते हैं तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। नवाब ने ऊंट को सलाम किया और कहा, जिसका मालिक इतना बड़ा जादूगर है तो उसका ऊंट कितना बड़ा जादूगर होगा। हमें माफ करें, हमें नहीं बैठना आपकी पीठ पर। इतना कहकर गप्पी काका चुप होकर बोले, ये थी आज की गप और कल आपको इससे भी बड़ी गप सुनाऊंगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।